हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। परीक्षा हाल में आप लोगों को इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है। प्राक मौर्य स्थल, एकेडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, हड़प्पा बंदरगाह, बौद्ध स्तूप। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हड़प्पा बंदरगाह। तो लोथल हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। अन्य तथ्य, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगावल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। यह पुराविद रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957 से 1958 तक में खुदाई करवाई गई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोथल तथा कालीबंगा दोनों क्या हैं, कहाँ हैं। ऑप्शन है, गुजरात में स्थित हैं, प्राक मौर्यकालीन स्थल है, प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, हड़प्पा कालीन स्थल। तो लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। अन्य तथ्य, लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। लोथल अहमदाबाद जिले में है, जो कि गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। इस स्थल की खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 में की। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज ये घोष ने 1953 में की। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, डाउट टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधा आप ले सकते हो। और इस सुविधा के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल के द्वारा या फिर चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। यानी इस माह में यदि आपने किसी दूसरे कंपटीशन या बोर्ड का आपने ले रखा है तो अगले माह में आप दूसरे बोर्ड या कंपटीशन का पैटर्न चेंज कर सकते हो, दूसरा ले सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थान भारत का अधैतिहासिक स्थान नहीं है। ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर या हड़प्पा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सिंघनपुर। तो निम्नलिखित में से सिंघनपुर स्थान भारत का अधैतिहासिक स्थान नहीं है। तो कुछ अन्य तथ्य हैं, सिंघनपुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज सन 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। यहाँ से 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं।
जो प्रागैतिहासिक कालीन की हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ नहीं है लिखा है, तो ये नहीं है यहाँ नहीं होना चाहिए, है लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये सिंघनपुर अपने भारत में है और मोहनजोदड़ो और ये लोथल हड़प्पा ये सब पाकिस्तान में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, आहड़ या धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आहड़। तो राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आहड़ है। तो अन्य तथ्य, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आहड़ है। भारत में वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी हरियाणा में है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा विशालतम नगर धौलावीरा जो कि गुजरात कच्छ में स्थित है। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात में स्थित है और पुरातात्विक स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इस पुरातात्विक स्थल की खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किस से बना है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कांस या मृत्शिल्प। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, चूना पत्थर। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना है। अन्य तथ्य है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना है। वह अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के रूप में माना जा रहा है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखा चित्र उत्कीर्ण है, जिसका समय अनुमानतः 3000 ईसा पूर्व है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की 2 तवंगी एवं 1 कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1000 मोहर पर शिव पशुपति के रूपों में पशुओं के साथ बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मैत्र देवी प्रतिमाएं निर्मित हैं। ऑप्शन है पत्थर में, तांबा में, काष्ठ में या मृत्शिल्प में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मृत्शिल्प में। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मात्र देवी प्रतिमाएं मृत्शिल्प में से निर्मित हैं। तो अन्य तथ्य है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मात्र देवी प्रतिमाएं मृत्शिल्प में निर्मित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष की धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच की ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल भी कहते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2016 की सिंधु सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर जी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और है, सिंधु काल में मधुष्ट विधि का प्रयोग करके धातु की मूर्ति का निर्माण किया जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ऑप्शन है सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख पुरातात्विक उत्खनन है। तो अन्य तथ्य हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है। सैंधव सभ्यता से समस्त नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित है। हड़प्पा निवासी पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे और सिंधुकालीन की पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया जाता था। और हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष की धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? ऑप्शन है व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए या खेल के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, व्यापार के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता था। अन्य तथ्य है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता था। उत्खनन से प्राप्त ये मोहरें मुद्राएं सिंधु सभ्यता में व्याप्त कला के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती हैं। ये मोहरें कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो साधारणतः 0.25 इंच से 1.25 इंच तक की ऊंचाई की हैं। आकार में गोल, लंबी, वर्गाकार तथा आयताकार हैं। अधिकांशतः ये मोहरें सेलखड़ी अथवा घिया पत्थर स्टेटाइट से बनी हैं। इन मोहरों पर विविध प्रकार की पशु आकृतियाँ व्याघ्र, हाथी, गैंडा, खरगोश, हिरन, सिंह युक्त बैल, गरुड़, मगर आदि सुंदर आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। सर्वाधिक सुंदर आकृति कुकुद्रामान वृषभ यानी हम्पड बुल की है, यानी कुबड़ वाले बैल की। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा या मोटेरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मोहनजोदड़ो। तो नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। तो अन्य तथ्य है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कला के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ एक दाढ़ी वाले योगी, पुजारी की मूर्ति, 2 तवंगी, 2 नग्न मूर्ति के धड़, शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ, दुशाला ओढ़े योगी। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तांबे से बना इक्का, मोहरों पर एक श्रृंगी वृषभ, लाल पत्थर से बना पुरुष धड़, पुरुष नर्तक, मातृ देवी की मूर्ति आदि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पट्टचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं का चित्र या लघु चित्रकारी। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर बी, ईंटों का उपयोग। तो हड़प्पा सभ्यता ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो अन्य तथ्य हैं, ईंटों के उपयोग के लिए हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। सैंधव सभ्यता से भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। ऑप्शन है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये,
भारत में। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा भारत में स्थित हैं। तो अन्य तथ्य है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल और भगवा नदी पर गुजरात के अहमदाबाद काठियावाड़ जिला में स्थित है। और सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित स्थल रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, आलमगीरपुर, सुरकोटदा, बनावली, राखीगढ़ी, दयामाबाद और दसेलपुर है। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तुतगाड़ेगडोर, चन्हूदड़ो इत्यादि है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल की कला 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डाक यार्ड, नौका घाट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बौद्ध मंदिर। तो इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध मंदिर सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। जबकि अन्य ऑप्शन सार्वजनिक स्नानागार ये भी होगा, और पकी हुई मिट्टी का उपयोग ये भी होगा, और डाकयार्ड यानी नौका घाट भी होगा। तो अन्य तथ्य है, बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य पक्की ईंटों से निर्मित भवन, विशाल स्नानागार, सार्वजनिक सभा भवन, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें और लोथल से डाकयार्ड, नौका घाट, शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ लाल पत्थर से बना पुरुष का धड़, मछुआरा अपने कंधों पर बहंगी उठाए, एक शिकारी मृग शिकार, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति आदि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल या सिंधु घाटी काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सिंधु घाटी काल। तो अन्य तथ्य है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ सिंधु घाटी काल की हैं। लोथल स्थल की खोज 1955 में एस.आर. राव ने किया था। अहमदाबाद काठियावाड़ में भगवा नदी के तट पर यह स्थित है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ मणिके से निर्मित द्वार, तांबे का हंस, शतरंज के बोर्ड, मिट्टी के पात्र, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिलौरी और पत्थर की छुरी, मणिके, चित्रित पात्र आदि मिले हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ऑप्शन है मृणमूर्ति, लकड़ी, पत्थर या कांस्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कांस्य। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य सामग्री से बनी है। तो अन्य तथ्य हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति का निर्माण कांस्य से हुआ है। कांसे की नर्तकी मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर या फिर 4.1 इंच है। नर्तकी कांस्य की मूर्ति की तकनीक डोगरा कास्टिंग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आदि ऐतिहासिक काल। तो अन्य तथ्य हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। भारतवर्ष में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व
प्राप्त या सभ्यता जो है जो पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। भारत में ईसा से 4000 ईसा पूर्व से लेकर ईसा से 3000 ईसा पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई थी और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंध घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐतिहासिक में जिसमें हम जो लिखा पढ़ी मतलब समझ सकते हैं ऐतिहासिक काल हो गया, और आदि ऐतिहासिक मतलब जिसका लिखा पढ़ी तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक का मतलब हुआ कि जिसमें लिखा पढ़ी कुछ भी ना हो, तो प्रागैतिहासिक काल हुआ, शुरुआती काल। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। ऑप्शन है सिंध घाटी की मोहरों में, सिंध घाटी की मूर्तियों में, सिंध घाटी के भांड में और सिंध घाटी की चित्रकला में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सिंध घाटी की मोहरों में। तो अन्य तथ्य है, सिंध घाटी की मोहरों पर यूनिकॉर्न छवि मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ उभरी हुई निरूपित है। सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर की है। सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरें ताम्र मुद्राएं भी हैं जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। यह 1.2 इंच और 0.5 इंच से 1.5 इंच और 0.1 इंच तक है। कुछ विद्वानों ने इस ताम्र मुद्राओं को ताबीज की संज्ञा भी दी है। इन मुद्राओं पर उकेरी चित्रलिपि अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? सेलखड़ी, काष्ठ या पकी हुई मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सेलखड़ी। तो सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर सेलखड़ी से बनी है। तो अन्य तथ्य है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर का निर्माण सेलखड़ी से हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण प्राप्त होता है। वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहरों पर कुकुद युक्त बैल, वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आयताकार। तो सिंधु घाटी की मोहरें आयताकार आकारों में मिलती हैं। तो अन्य तथ्य हैं, सिंधु घाटी की मोहरें वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती हैं। सिंधु घाटी की मोहरें मुख्यतः आयताकार आकारों में मिलती हैं। सिंधु उपत्यका से 1200 से अधिक सेलखड़ी पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूपों व लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये करीब 1 इंच मोटी हैं और पेशे की तरफ से प्राय एक अंगूठी नुमा उठान है। सिंधु घाटी मोहरें चौकोर उत्कीर्ण गद्देदार आकार में हैं। सैंधो सभ्यता में अभिलेखायुक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिलती हैं। हड़प्पा की मोहरें सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से एक मुद्रा में
पैर सांप को दबाए तथा गरुड़ का चित्रण मिलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से ढाली गई हैं? तो ऑप्शन है रेत के द्वारा, मोम निकाल कर बनाने की विधि, खंडों में ढलाई या फाइबर में ढलाई। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर बी, मोम निकाल कर बनाने की विधि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ मोम निकालकर बनाने की विधि तकनीकी से ढाली गई हैं। तो अन्य तथ्य हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियों की तकनीकी जो है वो मोम निकालकर बनाने की विधि यानी ढोकरा कास्टिंग से ढाली गई हैं, जिसे लास्ट वॉक्स प्रोसेस तकनीक में देखा गया है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य का ताम्र मूर्तियाँ 2 तवंगी, एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और एक नर्तकी युवती की प्रतिमा, 2 नग्न मूर्तियाँ के धड़ हैं। और दायमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त तांबे की बैलगाड़ी तथा तांबे से बने 224 यंत्रों के उदाहरण मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त हैं। दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृणभांडों पर बने अलंकरण किस आकारों में बने हैं? ऑप्शन है ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त या अर्ध अमूर्त। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ज्यामितीय। तो अन्य तथ्य है, सिंधु घाटी से मृदभांडों पर बने अलंकृत अलंकरण ज्यामितीय आकारों में बने हैं। सिंधु घाटी से विशाल क्षेत्र में काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानव कृतियाँ यानी मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशुपक्षी, कुकुद युक्त बैल, बारहसिंघा, मछली, ज्यामितीय अभिप्रायों से गोल, अर्ध चंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखन का प्रयोग हुआ है। पुरातत्ववेत्ता मृतकों की पात्रों की सभ्यता इसे पुकारते हैं। सैंधव सभ्यता में चित्रकला की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। लाल एवं रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी, पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, डाउट टेस्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में यह सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। जैसे इस माह में आपने किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी की है तो अगले माह में आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। और यदि नहीं चाहिए तो अगले माह से आप बंद भी कर सकते हो। और धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि वो लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने दैनिक जीवन में छोटा बड़ा कुछ भी आप लक्ष्य निर्धारित करने के लिए टारगेट रखो और उसे पूरे करने का भरसक प्रयास करो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।